दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के पार्ट में आपको देखने को मिलने वाला है कि फूफा शाह जो है अरमान की बैचलर पार्टी के अंदर अबीरा को डांसर बनाकर भेज देते हैं और ये बात जो है अरमान को पता नहीं होती है। डांस गर्ल बन के अबीरा जब उस पार्टी में आती है तो वहां से अरमान चला जाता है। वहीं दूसरी ओर रूही जो है अपनी बैचलर पार्टी अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है, जिसके बाद उसे अबीरा की बातें याद आती है कि अबीरा ने कहा था कि उसे जो है अपनी पार्टी जो है अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। जिसके बाद जो है रूही अबीरा की इस बात को याद करके बहुत ही ज्यादा पछताती है। जिसके बाद जो है रूही को मैसेज आता है और फिर उसके बाद वो बात करने चली जाती है। वहीं जब रूही को पता चलता है कि अरमान की बैचलर पार्टी में कोई गर्ल्स जो है डांस करने के लिए आई है तो वो उससे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है और अरमान को फोन कर बोल देती है कि वो इस पार्टी का हिस्सा ना बने और वो जो है उस लड़की से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि वो लड़की जो है अबीरा ही है। जिसके बाद जो है अरमान रूही से बोल देता है कि अब वो पार्टी में नहीं रहेगा और वो पार्टी छोड़कर सीधे घर आ रहा है। लेकिन अरमान को नहीं पता है कि अंदर जो गर्ल है वो अबीरा है। पार्टी के अंदर अबीरा जो है डांस करने के बजाय उन लड़कों को जो है वो जादू और मैजिक दिखाने लगती है, जिसके बाद वो लड़के जो है बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं। वहीं फूफा शाह जो है घर वालों के सामने झूठ बोलते हुए कह देता है कि वहां पर जो है बैचलर पार्टी के अंदर अबीरा ने ही डांस गर्ल भेजी है। यहाँ पर क्रिश को सब कुछ पता होता है कि उसके बाप ने ही जो है यहाँ पर अबीरा को डांस पार्टी में भेजा है, लेकिन उसके पास सबूत ना होने की वजह से वो वहां पर चुप बैठ जाता है। और यहाँ पर अबीरा जो है सबके सामने जब डांस नहीं करती है तो वो लड़के जो है अबीरा को फोर्स करते हैं डांस करने के लिए। अरमान जब पार्टी छोड़कर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में जो है उसको दोस्त मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा था। अरमान पूछता है कि तू इतना ज्यादा सैड क्यों नजर आ रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने जो है अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर ली लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिसके बाद जो है अरमान को एहसास होता है अबीरा का। तो इसके बाद जो है अरमान को अबीरा के साथ बिताई हुई यादें याद आती है और अरमान जो है अबीरा के बारे में सोचने लगता है। वही मनीष जी जो है संजय की चाल को समझ जाते हैं और फिर वो संजय को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि आप इतने अच्छे वकील होने के बावजूद आप इतनी झूठी बातें क्यों फैलाते हो। वकील का काम होता है सच्चाई सबको बताना, लेकिन आप सिर्फ झूठ बताते हो। मनीष जी संजय को कहते हैं कि आपने अबीरा के बारे में घर वालों को झूठ क्यों बोला, आपको पता है कि अबीरा ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद जो है संजय यहाँ पर मनीष जी से कहता है कि एक अच्छे इंसान का काम होता है कि वो अपने काम से काम रखे, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए, इसलिए यहाँ पर आप भी चुप रहे। मनीष जी यहाँ पर सब कुछ समझ जाते हैं लेकिन उनके पास तो ये सबूत ना होने की वजह से वो भी खामोश रहते हैं। वहीं पार्टी के अंदर जो है लड़के डांस करने के लिए अबीरा को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, लेकिन अबीरा के डांस ना करने पर जो है जब अबीरा का मोबाइल गिरता है तो वो लड़का जो है अबीरा का मोबाइल उठा लेता है और अबीरा को उसके साथ डांस करने के लिए फोर्स करता है। वो लड़का अबीरा का मोबाइल ले तो लेता ही है लेकिन उसके बाद जो है अबीरा के साथ वो बदतमीजी भी करना शुरू कर देता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। जिसके बाद जो है यहाँ पर अबीरा सीधे उस लड़के को जो है जोरदार थप्पड़ लगा देती है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर वो लड़का जो है अबीरा को सीधे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है और सबके सामने उसका मजाक बनाता है। उतने में ही वहां पर अरमान आ जाता है और अरमान जो है भागते हुए आता है और अबीरा को उस स्विमिंग पूल से निकाल लेता है। अरमान को देखकर अबीरा वहां पर जो है सब लड़कों के बीच में अपने आप को लाचार महसूस कर रही होती है, लेकिन अब जो है वो बहुत ही रिलैक्स फील करती है। जिसके बाद जो है अरमान अबीरा को गले लगा देता है और उसके बाद जो है उसे स्विमिंग पूल से बाहर ले जाता है और अपना कोट उसे पहना देता है। जिसके बाद अरमान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस लड़की की खबर लेता है जिस लड़के ने जो है अबीरा को पानी में फेंका था, वो उसको जो है ज़ोरदार फटकार लगाता है और एक ही फाइट में उसे जो है स्विमिंग पूल में भेज देता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद अरमान के सारे दोस्त कहते हैं कि ऐसी लड़की की वजह से तो अपने दोस्त को मार रहा है, अपनी दोस्ती तोड़ रहा है। जिसके बाद जो है अरमान कहता है कि लड़की कोई भी हो, चाहे वो डांस गर्ल हो या फिर कोई CEO हो या किसी कंपनी की मैनेजर हो, लड़की की इज्जत करनी चाहिए और जो लड़की की इज्जत नहीं करता उससे सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। जिसके बाद जो है अरमान अबीरा को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर लेकर आता है। फिर उसके बाद अबीरा से कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही थी, वैसे तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनती हो लेकिन उनका मुकाबला तुमने क्यों नहीं किया। अरमान कहता है कि मैं अगर यहाँ से चला जाता तो फिर क्या होता, सोचो जरा इस बारे में। मुझे तो क्रिश ने फोन करके बताया कि यहाँ पर मौजूद जो लड़की है वो अबीरा है और दोस्त जो है उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो मुझे ये सारी बातें पता चल गई। अरमान फिर जो है अबीरा को बोलता है कि यहाँ पर अगर मैं नहीं होता या फिर मैं यहाँ से चला जाता, मुझे क्रिश का फोन नहीं आता तो सोचो क्या होता। जिसके बाद जो है अरमान अबीरा से माफी मांगता है और उसे घर लेकर जाता है। घर पर जो है वैसे ही संजय की बातों में आकर यानी फूफा साहब की बातों में आकर जो है घर वाले सब अबीरा को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उसे गलत समझ रहे हैं। ऐसे में जो है ये दोनों जो है इस सिचुएशन में घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रूही समेत सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले पार्ट में आपको देखने को मिलने वाला है कि अरमान जो है संजय की हकीकत सबको बता देने वाला है कि उस पार्टी में अबीरा को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय ही था और संजय ने ही यहाँ पर अबीरा की यह हालत की है। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो इस पार्ट को देखने के लिए हमें
कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।